क्या आप सारंगढ़ बिलेगढ़ जिले से हैं और आप एक पढ़े लिखे युवा और युवती हैं या फिर शिक्षित वर्ग से आते हैं और आने वाले दिनों में आप कोई नौकरी की तलाश कर रहे हैं या आपको नौकरी मिले। ये स्वाभाविक सी बात है कि नया जिला बना है, कई तरह की नौकरियां निकलेंगी, वैकेंसी निकलेगी, भर्तियां चलेगा। लेकिन इस भर्ती की जो प्रक्रिया होती है उसमें आरक्षण का एक बहुत बड़ा अहम रोल होता है। हर वर्ग के लिए अलग अलग प्रतिशत तय किए गए हैं और उसी के आधार पर भर्ती निकलती है और उससे चयन किया जाता है। लेकिन जैसे ही सारंगढ़ बिलेगढ़ जिला एक नवगठित जिला होने के बाद से अब आरक्षण रोस्टर की मांग नए तरीके से उठने लगा है, जिसको लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया है। आपको बता दें, सारंगढ़ बिलेगढ़ जिले के दोनों विधानसभा के विधायक उत्तरी गणपत जांगड़े और कविता प्राण लहरे, साथ ही साथ सारंगढ़ बिलेगढ़ जिले के सारंगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष अजय सोनी बंजारे और साथ ही साथ सतनामी विकास परिषद के अध्यक्ष और उनके सदस्य ने एक कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें, ये जो ज्ञापन है इसमें आरक्षण रोस्टर की नए तरीके से और पारदर्शिता के साथ उसे बनाया जाए और उसे लागू करने की मांग कर रहे हैं। ये आपको बता दें, ये मांग क्यों उठने लगी ये भी आपको बता दें, क्योंकि जब 2000 आरक्षण रोस्टर, क्योंकि अभी वर्तमान में हाल ही में आगामी दिनों में कई तरह की वैकेंसियां निकलने वाली, कई तरह की भर्तियां होगी जो अभी तैयारी चल रहा है। और उस तैयारी में अब सारंगढ़ बिलेगढ़ जिले की अगर बात करें तो 9 जिला गठित किया गया है और 9 जिला जब गठित किया गया तो अब इसके लिए एक नया आरक्षण रोस्टर तैयार किया जाना है। और इस आरक्षण रोस्टर तैयार करने में ये बातें निकलकर चर्चा में आ रही है कि आरक्षण रोस्टर की जो तैयारी की जा रही है वो पुराने आंकड़ों के अनुसार किया जा रहा है, यानी कि जब पुराने जिले में शामिल था और 2001 और 2011 के जनगणना के अनुसार, और आप सबको पता है कि 2001 और 2011 के जनगणना के अनुसार जिले में या फिर ब्लॉक स्तर की जो संख्या थी वो कम था। अब धीरे से जिला अब लगभग 3 साल हो चुका है और 3 साल होने के बाद कहीं न कहीं देखा जाए कि 2001 और 2011 के जनसंख्या के आधार पर अगर अभी का आंकड़ा निकाला जाए तो 2 से 2.5 लाख लोगों का फर्क आ जाएगा, यानी कि आंकड़ा जो है संख्या का वो बढ़ चुका है। इसी बात को लेकर सतनामी विकास परिषद के बैनर तले एक ज्ञापन सौंपा गया है जिसमें 100 बिंदु को रखा गया है कि आरक्षण रोस्टर जब भी तैयार किया जाए तो नए सिरा से और पारदर्शिता के साथ तैयार किया जाए और जो अभी वर्तमान में जिस तरीके जनसंख्या है और जिस अनुपात पे है उसका प्रतिशत निकाल करके आरक्षण रोस्टर तैयार किया जाए हर एक वर्ग के लिए। इससे यह लाभ होगा कि जिस तरीके से वैकेंसी निकलती है, अगर इसे पुराने अगर आंकड़ों से अगर कर दिया जाएगा तो कहीं न कहीं कई बड़े सारे युवाओं या युवतियां इस लाभ से वंचित हो जाएंगे। इसी बात को लेकर आरक्षण रोस्टर की मांग अब सारंगढ़ बिलेगढ़ जिले से उठने लगी, जिससे तेज हो गई है। आपको यह सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं कि आरक्षण रोस्टर को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंप रहे कलेक्टर के नाम से और कलेक्टर के नाम से ज्ञापन सौंपकर एक नए पारदर्शिता के साथ और पूरे आंकड़े के साथ इसे मांग किया जा रहा है। और यह भी कहा जा रहा है कि अगर किसी प्रकार का कोई संदेह है इस आंकड़ों में, एक पूरा आंकड़ा भी बताया गया है कि अभी की वर्तमान समय में कितने संख्या है और किस अनुपात में है, तमाम चीज को लेकर इसे भी अगर आप जांच कराना चाहे तो जांच भी करा सकते हैं। ये भी मांग उठाए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल विकास परिषद और पदाधिकारी और विधायकों या फिर जनप्रतिनिधियों का साफ तौर पे कहना है कि जब भी आरक्षण रोस्टर तैयार किया जा रहा है एक नए नियमावली और नए सिरे से नए पारदर्शिता के साथ और नए आंकड़ों के साथ वर्तमान स्थितियों को देखते हुए जारी किया जा रहा है, ये मांग उठ रही है। फिलहाल क्या कुछ कह रहे हैं ये भी आप सुनिए। आज सारंगढ़ सतनामी विकास परिषद की ओर से और अनुसूचित जाति वर्ग के जो हमारे सारंगढ़ जिले के माननीय विधायक महोदयगण हैं, जिला पंचायत सदस्य महोदयगण हैं, जनपद सदस्य महोदयगण हैं, नगर पंचायत के अध्यक्ष जी हैं, ये सब शामिल हुए थे। अभी छत्तीसगढ़ में जो विगत 3 वर्ष पहले जो 5 नए जिले बने थे, उस नए जिले में हमारा सारंगढ़ बिलाईगढ़ भी एक नया जिला के रूप में अस्तित्व में आया है। तो अभी सामान्य प्रशासन विभाग से एक पत्र आया है कि जितने भी नए जिले हैं उस नए जिले में 2001 के जनगणना के आधार पर आरक्षण रोस्टर निर्धारण करने के लिए सारे कलेक्टर और जिला पंचायत को निर्देशित किया है। तो हम उसमें चाह रहे हैं। तो अभी सहायक शिक्षक की भर्ती होने वाली है, कुछ जगह पटवारी को भी सुनने आ रहा है, पटवारी की भर्ती होने वाली है और भी चतुर्थ श्रेणी की भर्तियाँ होगी।
तो हड़बड़ी में ये सुनाई दे रहा है कि पुराने जिले के आधार पर क्यों ना रोस्टर तय कर दिया जाए। तो इसमें हम लोग आज माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिए हैं और उसमें ये मांग की है कि सामान्य प्रशासन विभाग का जो पत्र है उसके माध्यम से 2001 और 2011 दोनों की जनगणना के आधार पर हमने आरक्षण रोस्टर गणना करके दिया है। से 2001 की जनगणना में अनुसूचित जाति 26.2% है, उसके आधार पर 26 आरक्षण पॉइंट रोस्टर हमारे लिए बनेगा। 2011 की जनगणना में हम 28.6% हैं, उसमें 29% के आधार पर बनेगा। तो चूंकि हमारी छत्तीसगढ़ के जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्गों का आरक्षण अधिनियम 1994 है, उसका विस्तार नियम 1998 है, तो उसके आधार पर 2011 की जनगणना को आधार मानते हुए 12 में जो आरक्षण सर्कुलर जारी किया गया था, तो उसके आधार पर लागू किया जाना चाहिए, हमारा ऐसा मांग है। और चूंकि आरक्षण नियम सामान्य प्रशासन विभाग बनाती है, चूंकि अभी सहायक शिक्षक का वैकेंसी आने ही वाली है, तो जिला कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ को बोल दिया गया है। तो हम यही चाह रहे हैं कि मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, R.K. सब्बरवाल जजमेंट है 1994 का, उसके आधार पर आरक्षण वितरण प्रणाली का एक सिद्धांत दिया है, तो उसके आधार पर हाफ गैप एक थ्योरी है, उसके आधार पर दूसरा पद अनुसूचित जाति वर्ग को मिलेगा। जब ऐसा सुनने में आ रहा है कि चौथा पद अनुसूचित जाति वर्ग को देने की तैयारी चल रही है, ये संभावना है, ऐसा हमने सुना है। तो हम इसके फैक्चुअल जो इसकी बात है, फैक्चुअल बात को आधार बनाते हुए हमने एक विधिक अभ्यवेदन माननीय कलेक्टर महोदय सारंगढ़ बिलाईगढ़ को दिए हैं और हम इसमें चाह रहे हैं कि हमने एक 100 पॉइंट का एक नमूना रोस्टर बना के भी दिया है। तो इस आधार पर वो आरक्षण रोस्टर का सारंगढ़ जिले में निर्धारण करें, और वो चाहे तो वो एक लीगल कमेटी से वो जांच भी करवा सकते हैं। और हमने इसको पूरी तरीके से लीगल बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए 100 पॉइंट का रोस्टर माननीय कलेक्टर महोदय को ये ज्ञापन के माध्यम से दिए हैं। और आज का ये हमारा जो ज्ञापन कार्यक्रम है, ये हमारे सतनामी विकास परिषद के अध्यक्ष आदरणीय BD भारद्वाज साहब के नेतृत्व में दिए हैं, और सारे जनप्रतिनिधि आज के इस ज्ञापन कार्यक्रम में शामिल रहे।